अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत में मुस्बत इशारिये जो हैं वो अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार जो हैं वो नुमायाँ हो रहे हैं। वो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेहतरी की जानिब गामज़न है पाकिस्तान की मईशत की, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अभी भी हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम में आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। अगर हम मुस्बत इशारियों की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने तमाम पिछले रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए। 85,000 की जो हद है वो क्रॉस कर गई है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट। ब्लूमबर्ग का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो एशिया की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली जो है वो स्टॉक मार्केट है। इसके अलावा तजारती खसारा कम हो रहा है, दरामदात जो है वो कंट्रोल में है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी एक हद में है, कंट्रोल में है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसके अंदर भी मुसलसल जो है वो कमी आ रही है। तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और तजारती खसारा है ये मैनेजेबल है, ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। तो ये वो अच्छी खबरें हैं जो कि इस वक्त आ रही हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसके अंदर इजाफा हो रहा है। 2023 में जो है वो नेगेटिव ग्रोथ थी पिछले साल। इस साल ये जो साल ख़त्म हुआ 23-24, इसके अंदर जो है वो 2.4 या 5% के करीब थी। अब इस साल तवक्को है कि ये 3.5% पे चली जाएगी 2025 में। अफरात ज़र जो है वो तेज़ी से नीचे आ रहा है। पहले महंगाई में इजाफे की शरह जो है वो 38-39% तक थी, जो कि अब कम होके इस महीने 6.9% पे आ गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि मुल्क में महंगाई ख़त्म हो गई है, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो महंगाई में इजाफे की शरह बहुत ज़्यादा थी, बहुत बुलंद थी, वो अब नीचे आ रही है। बहुत सारी चीज़ों की कीमतों में इस्तेहकाम है। डॉलर जो है वो मुस्तहकम है, उसके अंदर वो जो फ्लक्चुएशन थी बहुत ज़्यादा वो नहीं है। वो होती है 2 रुपये, 1 रुपया, 50 पैसे, 20 पैसे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो चलता है। लेकिन अब एक स्टेबिलिटी है। पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो काफ़ी अरसे के बाद अब 250 रुपये फ़ी लीटर से नीचे आई हैं काफ़ी अरसे के बाद। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई हैं पाकिस्तान की मईशत की। मसलन आज सऊदी अरब का जो वफ़द है, जिसमें सऊदी अरब की बड़ी कंपनियों के 34 जो आला ओहदेदारान हैं सऊदी अरब के, वो आ रहे हैं। और ये जो वफ़द है इसकी सरबराही जो सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी हैं वो कर रहे हैं ख़ुद। और 2 अरब डॉलर के करीब इन्वेस्टमेंट के जो मुआहदे हैं वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुतवक्को हैं। मुख्तलिफ शोबों के अंदर सऊदी अरब जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इसी तरह चीन के वज़ीर आज़म आ रहे हैं कुछ चंद दिनों में, और वो पाकिस्तान में कहा यह जा रहा है कि CPEC 2 का ऐलान करेंगे और बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट है चाइना की नई, उसका ऐलान करेंगे। इसके अलावा जो IPPs पाकिस्तान ने लगाए थे चीन की मदद से, उसके लिए कर्ज़े लिए थे, उसकी रोल ओवर की बात हो रही है। वो पाकिस्तान अगर वो मिल जाता है जो कि 15 से 16 अरब डॉलर का होगा, तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान को एक बेनिफिट मिल जाएगा। जो दबाव है पाकिस्तान के ऊपर एक्सटर्नल फिनांसिंग का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कमी आएगी। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव होने जा रही हैं, जो पॉजिटिव हो रही हैं, मईशत बेहतर हो रही है पाकिस्तान की। लेकिन क्या गरीब आदमी की दवाई सस्ती हो रही है? नहीं हो रही। हुकूमत को इस पर काम करने की ज़रूरत है। अद्वियात की कीमतों में जो होशरबा इजाफा हुआ था उसके अंदर कोई कमी वाक़या नहीं हो रही, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उसमें इजाफा हो रहा है। मल्टी नेशनल्स की जो चीज़ें हैं, दूध है, मसला दूध ले लें, ऑलपर्स है या मिल्क पैक है, अब 100 रुपये का एक पाव हो गया है जो पैक दूध आता है। तो ये गरीब आदमी की पहुँच से बाहर है। इसी तरह मल्टी नेशनल्स जो हैं, पत्ती ले लें, चाय की और चीज़ें ले लें, तो जो मल्टी नेशनल्स हैं, जो बड़ी पाकिस्तान की कंपनियां हैं, उनकी जो कीमतें हैं उसके अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। वो महंगाई कम नहीं हो रही, वो अपने मुनाफे कम नहीं कर रहे। अब अगरचे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी नीचे आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात कम हुए हैं, लेकिन वो पास ऑन नहीं किए गए हैं आम सार्फिन तक, आम लोगों तक, आम पाकिस्तानियों तक, बल्कि उन अपने मुनाफों को बढ़ाने या बरकरार रखने के लिए जो है वो कीमतें कम नहीं की जा रही, बल्कि उनकी कीमतों में मुसलसल जो है वो इजाफा किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है, अद्वियात की कीमतों के ऊपर। इसी तरह जो ज़रूरी अशिया हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर भी, और जो बड़ी पाकिस्तान की नेशनल कंपनीज़ हैं इसके ऊपर भी हुकूमत को बात करनी चाहिए। इसी तरह बिजली बहुत महंगी है, बिजली सस्ती नहीं हुई है।
बिजली सस्ती करने की ज़रूरत है। IPPs के साथ रीनिगोशिएट करके या उनके मौदे कैंसिल करके बिजली सस्ती करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिजली सस्ती होगी, गैस सस्ती होगी, तो इससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके अंदर इजाफा होगा, ग्रोथ रेट में मज़ीद इजाफा होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो नीचे आएगी। क्योंकि जब बिजली महंगी होती है तो एग्रीकल्चर का आउटपुट भी बढ़ जाता है, जो इंडस्ट्री है उसका आउटपुट भी बढ़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है इनपुट महंगा हो जाता है उसका, और जो अखराजात हैं वो बढ़ जाते हैं, लागत बढ़ जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसी तरह गुर्बत के ख़ात्मे के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या इस तरह के प्रोग्राम्स काफ़ी नहीं हैं, इसके लिए और ज़्यादा इक़दाम करने की ज़रूरत है। जो बुनियादी मौशी समाजी ढांचा है उसमें दूररस तब्दीलियों की ज़रूरत है, उसके अंदर बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाने की ज़रूरत है, ताकि आम पाकिस्तानियों की, गरीब पाकिस्तानियों की ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो। ये जो दादोशुमार आ रहे हैं इससे एक स्टेबिलिटी आ रही है इकॉनमी में, इकॉनमी जो है उसके अंदर नुमायाँ बेहतरी आ रही है, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी जो है उसके ऊपर अभी उसके असरात उस तरह मुरतब नहीं हो रहे। रोज़गार मिलने की जो शरह है उसके अंदर इजाफा नहीं हो रहा, बेरोज़गारी की शरह अभी भी ज़्यादा है। इसी तरह जो महंगाई ऑलरेडी हो चुकी है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने की और उसको नीचे लाने की ज़रूरत है। आमदन में इजाफा करने की ज़रूरत है, तनख्वाहें बढ़ाने की ज़रूरत है प्राइवेट सेक्टर में, ताकि लोगों की आमदन बढ़े और उनकी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो, जिससे जो मईशत का पहिया है वो और तेज़ी के साथ घूमेगा और चलेगा, जिससे और ज़्यादा जो मईशत है उसके अंदर बेहतरी आएगी। तो ये वो इसके अलावा जो कर्ज़े हैं, अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़े हैं, उसके अंदर कमी वाक़ई नहीं हो रही, वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। अब वो 70,000 अरब रुपए पे पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़े मिला के चले गए हैं, पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी कर्ज़ों में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है, क्योंकि हुकूमत मुसलसल जो है वो कर्ज़े ले रही है और कर्ज़े लेके जो है वो मामलात को चला रही है, पुराने कर्ज़े वापस कर रही है, फिर नए कर्ज़े ले रही है, पुराने कर्ज़े वापस कर रही है। तो ये इस सिलसिले को भी रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो इशूज़ हैं जिनको एड्रेस नहीं किया जाता, जिनको अगर हल नहीं किया जाता तो पाकिस्तान की मईशत में वक्ती तौर पर बेहतरी आएगी, पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आएगा, लोगों की ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर होगी, उसके बाद फिर कोई नया क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर सारे उठा के खड़ा हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। नई इंडस्ट्री जो है उसके अंदर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, रियासत को उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और दीगर जो तरीक़ाकार हैं वो इख्तियार किए जा सकते हैं। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके ऊपर फिर किसी ब्लॉग में बात करेंगे, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान डेवलप कर सकता है अपने यहाँ और बड़े पैमाने पे डेवलप कर सकता है, और अपनी जो एक्सपोर्ट है, जो एक और बड़ा मसला है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो तजारती खसारा है वो कम किया है, वो एक्सपोर्ट बढ़ा के नहीं किया, वो इंपोर्ट कम करके किया है। तो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है, कुछ ख़ास इंडस्ट्रीज़ हैं, इस हवाले फिर किसी दिन इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, उसके अंदर मुस्बत इशारिये जो हैं वो मुसलसल उनके अंदर इजाफा हो रहा है, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी अभी आसान नहीं हुई है, उसके ऊपर हुकूमत को खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि आम आदमी भी, पाकिस्तान का आम जो शहरी है, पाकिस्तान का गरीब है, पाकिस्तान का किसान है, मजदूर है, वो भी सुख का सांस ले सके और उसकी ज़िंदगी भी जो जीरन हुई थी बहुत अरसे से महंगाई, बेरोज़गारी की वजह से, मौशी बदहाली की वजह से, वो बेहतर हो। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।